यस सर। कि लेफ्ट क्वेश्चन अगर होगा तो लेफ्ट साइड से वो चीज निकालनी है मैंने, ठीक है। यस सर। उनमें से कोई एक चीज, और राइट साइड है तो उनमें से कोई एक चीज राइट साइड से निकलनी चाहिए अगर राइट क्वेश्चन का चीज है। इज दैट ओके? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आगे शुरू करते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। स्क्रीन शेयर करता हूं पहले। हमारा टॉपिक है बेटा पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए। ये मशीन का नाम सुना है ना बेटा? यस सर। क्या करती है ये मशीन? पुश डाउन ऑटोमेटा इज डिफाइंड, लिखो, इज डिफाइंड एज अ मशीन यस सर। दैट एक्सेप्ट्स, कौन सी ग्रामर को बेटा, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? सर ट्यूरिंग मशीन को। नहीं बेटा, ट्यूरिंग तो खुद मशीन है। दैट एक्सेप्ट्स नो। ऑल languages that are, पांच तरीके की सर लैंग्वेज होती है बेटा, उनमें से एक कौन सी होगी? यस सर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बिल्कुल, that are context free. It has an additional auxiliary memory, ठीक है, memory called stack, in which stack symbols can be pushed or popped as per need for accepting strings belonging to particular context free language, ठीक है। लिख लिया बेटा? यस सर। Again, it has two variants. Deterministic and non-deterministic. ठीक है। यस सर। Power of NPDA मतलब non-deterministic push down automata is much higher than DPDA मतलब deterministic push down automata, ठीक है। और हमने यूज यही करना है, NPDA, non-deterministic, that's it. We will not यस go to सर। the DPDA part. Okay, next बेटा, ब्लॉक डायग्राम बेटा। कंट्रोल,
ठीक है, इनपुट एक ही साइड का है बेटा, ठीक है, ऊपर नहीं है। यस सर। ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, डायग्राम भी हो सकता है, जो ही नहीं है टेबल ये। और इस साइड पे बेटा ये है टू टू डायरेक्शन। ओके थोड़ा सर। सा थोड़ा ऊंचा बना देना। ये आपका बेटा स्टैक है, ठीक है जी। कंट्रोल, यस सर। बेसिकली कंट्रोल क्या होता है आपका, स्टेट होती है। तो इनपुट जब आती है तो हमारी कंट्रोल यानी कि स्टेट यूजिंग ट्रांजिशन टेबल, कि इस इनपुट पे मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है, तो वो अपनी कंट्रोल अपनी स्टेट चेंज करती रहती है। और एक और एडिशनल मेमोरी है स्टैक, जिसको वो यूज कर सकती है। इस समय स्टैक टॉप पे क्या है, क्या इनपुट आ रही है, उसके बेसिस पे ये अपनी स्टेट चेंज कर सकती है बाय सीइंग द एंट्रीज इन ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है बेटा। यस सर। जैसे आपने फाइनाइट ऑटोमेटा किया था, उसमें स्टैक नहीं था, बाकी सब यही था ना, यस सर। था ट्रांजिशन टेबल था, कंट्रोल था। इसमें आपके एक एडिशनल इनपुट है स्टैक। स्टैक कैसे वर्क करता है वो बताया ना आपको बेटा। एक ही साइड से हम इंसर्ट कर सकते हैं और एक ही साइड यस से सर। डिलीट कर सकते हैं। यस इंसर्शन सर। को हम पुशिंग कहते हैं, डिलीशन को हम पॉपिंग कहते हैं, ठीक है। यस सर। फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं इसको, है ना। जो आखिर में हम डालते हैं वो पहले निकलता है। फॉर्मल डेफिनेशन करें बेटा आप आगे। यस सर। तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए की, इट हैज 7 टपल्स, 7 टपल्स होते हैं इसको। कौन कौन से होंगे बेटा। सर इनपुट सिंबल। क्यू, यस क्यू सर। क्या होता है बेटा, कैपिटल क्यू। स्टेट ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स, टू स्टेट। है ना। यस क्यू सर। नॉट, Q1, Q2, Q3, और क्या होता है बेटा। इनपुट सिंबल आप बोल रहे हो, सर क्यू सेट ऑफ नॉट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल्स, बिल्कुल। क्यू नॉट क्या होता है बेटा। सर सेट ऑफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट बेटा। सॉरी सर। और और सर अभी आपने बोला है फाइनल स्टेट। क्या होती है, सर एफ। बिल्कुल। एफ। और सर ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, ठीक है। 2 टपल और होते हैं बेटा, वो ये है, यस एक सर। ये। सर इनपुट आउटपुट। नहीं बेटा, इनपुट तो आ गया, आउटपुट उसमें होता है मिले मशीन में, मूरे मशीन में। इसको बेटा बोलते हैं टॉप, TAU, टॉप। ये है बेटा सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स। स्टैक भी यूज हो रहा है ना। यस सर। तो ये बताता है कि स्टैक, इसमें जो आपके टर्मिनल्स होंगे ना, ये वो बताता है कि स्टैक में क्या क्या आ सकता है। लेट से आपकी प्रॉब्लम 0 1 की है, तो स्टैक में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कि दोनों में से कोई एक आ सकता है, या दोनों ही नहीं आ सकते हैं, वो ये टॉ बताता है। यस सर। ठीक है, जैसे इनपुट क्या क्या आएगी वो इनपुट सिंबल बताते हैं, स्टैक में क्या क्या आ सकता है वो टॉ बताता है, सेट ऑफ स्टैक सिंबल। और एक होता है बेटा जेड, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक।
इनिशियली, ठीक है, शुरुआत में Z आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, मतलब जब आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, तो स्टैक के Yes, टॉप sir. पे क्या पड़ा होगा, Z पड़ा होगा। इसके बाद आप कुछ भी पुश कर सकते हो, कुछ भी पॉप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब शुरू करते हो आप करना क्वेश्चन को, तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होगा, Z पड़ा होगा। Z. ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन। अब ऑब्वियसली ट्रांजिशन फंक्शन बेटा डीपीडीए के लिए अलग होगा, डिटर्मिनिस्टिक के लिए अलग होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए अलग होगा। तो डीपीडीए के लिए जो आपका डेल्टा होता है बेटा, वो क्या कहता है कि स्टेट क्या है इस टाइम पे, क्या इनपुट दिया जा रहा है और स्टैक पर क्या है, उसके बेस पे वो अगली स्टेट पे जाता है और स्टैक इस स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब स्टैक में कुछ पुश कर सकता है, पॉप कर सकता है, या पुशिंग पॉपिंग कुछ भी ना करे, हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. एनडीपीडीए में क्या होगा, किसी भी स्टेट से कोई सिंबल कंज्यूम करके या बिना कोई सिंबल कंज्यूम किए, बिना भी ऑब्वियसली, ये एप्सिलॉन है आपका। ठीक है, एप्सिलॉन, और स्टैक पर कुछ पड़ा होगा, तो वो किसी भी स्टेट पे पहुंच सकता है अब। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अब मैं इसको क्यू करना, यहाँ पर यहाँ पे क्यू आना होगा, किसी भी स्टेट में पहुंच सकता है और स्टैक पर कुछ भी आ सकता है। इज इट ओके, यहाँ पूरा बना देता हूँ दोबारा। क्यू क्रॉस हो सकता है कुछ भी कंज्यूम ना करे, स्टैक तो कहाँ पहुंच सकते हैं हम, किसी भी स्टेट पे पहुंच सकते हैं हम, और स्टैक पर कुछ भी आ सकता है। तो इज दैट ओके? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी भी चीज में? ऑब्वियसली No. ट्रांजिशन फंक्शन अलग चीज है इसमें, और ये दो नए हमने यूज किए हैं। Yes, sir. क्लियर है, बाकी सब सेम ही है। Yes, sir. करें आगे बढ़े? Sir. तो बेटा अब इसका एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल, ऐसे ही रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्यू नॉट ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनाता हूँ मैं, या एक एग्जांपल लेके हम बना देते हैं, तो दैट विल बी मच बेटर। लेट्स से इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बना रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो क्यू नॉट पे पहले आएगा एक 0 आएगा, कम से कम एक 0 तो आना ही है। स्टैक के ऊपर क्या पड़ा होगा, शुरू में Z पड़ा होगा, डालना क्या है, हमने 0 डाल देना है। इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। ठीक है, थोड़ा सा Okay, sir. टाइट हो गया, टाइट हो चुका हुआ है, तो इसको रब कर देते हैं। लो, 0 इनपुट, स्टैक पर पड़ा है Z, स्टैक पे डालेंगे 0Z, 0Z, और ये Q1 पे पहुंच जाएगा। Q1 पे 0 है, स्टैक पे पड़ा है 0, एक और 0 डाल दो। जैसे ही 1 आया, स्टैक पे ऑब्वियसली पड़ा होगा 0, स्टैक से पॉप कर देंगे, Q2 स्टेट पे पहुंच जाएंगे। Q2 स्टेट पे भी 1 आता जाएगा, स्टैक पे 0 पड़ा होगा, साइलेंट करते जाएंगे। अगर खत्म हो गई स्ट्रिंग, स्टैक पर Z पड़ा है, Z पड़ा रहने देंगे, और फाइनल स्टेट ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए
बना दिया बेटा हमने। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो ये रही बेटा स्टेट, इनिशियल स्टेट, पता लग रहा है ना, यस सर। क्योंकि इस पे एक एरो लगा हुआ है और कहीं से वो आ नहीं रहा है, इसका मतलब वो इनिशियल स्टेट है। फाइनल स्टेट बेटा डबल वाली, अगेन, क्यू। ठीक है। और कई बार बेटा डबल नहीं लगाया होता, लेकिन अगर आप क्यू एफ लिख देते हो ना, इसका मतलब वो फाइनल स्टेट ही है, चाहे आप सिंगल ओके सर। सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर दो तब भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना कि डबल सर्कल लगाओ ताकि फाइनल स्टेट पता लग सके। ये आपकी लूप है, ये आपकी ट्रांजिशन है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। यस सर। अब आप ट्रांजिशन के ऊपर ये चीज देख रहे हो, ये बेटा अलग है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज बेटा होती है इनपुट, इनपुट सिंबल, कॉमा, स्टैक टॉप, कि स्टैक के टॉप पर इस समय क्या पड़ा हुआ है, डिवाइडर, स्टैक टॉप, न्यू स्टैक टॉप, कि अब इस समय स्टैक के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, बिफोर ट्रांजिशन, आफ्टर ट्रांजिशन। इज इट ओके बेटा? यस सर। बढ़े आगे। यस सर। तो इसको अगर समझना चाहूं मैं, तो ये क्या कह रहा है, ये वाला, कि जीरो इनपुट दी गई, स्टैक के ऊपर टॉप पे इस समय पड़ा है जेड, तो मैंने अब स्टैक के टॉप पर क्या कर दिया, जीरो जेड, मतलब जीरो पुश कर दिया, तो अब जीरो जेड रहे आ गया स्टैक के टॉप, ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या है, जीरो इनपुट थी, स्टैक के टॉप पे भी जीरो पड़ा हुआ था, लेट्स से जीरो पड़ा हुआ था, और इसके नीचे भी शायद बहुत कुछ पड़ा हो बेटा, ठीक है। बट इस समय हम यस बात सर। क्या कर रहे हैं, स्टैक के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो जीरो पड़ा हुआ है, तो हमने एक और जीरो इंसर्ट कर दिया, मतलब पुश कर दिया, स्टैक के टॉप पे एक और जीरो आ गया। अब इसका मतलब क्या है, वन इनपुट आई, स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ था जीरो, मतलब यहाँ पर आपके जीरो पड़ा हुआ था, इसके नीचे और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो हमने जीरो को पॉप कर दिया। अब जीरो बेटा पॉप कर दिया अगर, और मान लो स्टैक के ऊपर जीरो ही पड़ा था, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए एप्सिलॉन लिखा है। इज इट ओके? यस सर। कोई डाउट तो नहीं रह गया बेटा? सर ये वाले में, ये सेकंड वाले में बताना 0 0। हाँ बेटा, जीरो था, यस सर। स्टैक के टॉप में भी जीरो पड़ा हुआ है, लेट्स से ये स्टैक है, इसके टॉप पे जीरो पड़ा हुआ है, लेट्स से ये स्टैक टॉप है, इसके टॉप पे जीरो पड़ा हुआ है, नीचे भी बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी यस हो सर। सकता है, जीरो हो सकते हैं, जेड हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब जीरो इनपुट होगी और स्टैक के टॉप पे जीरो पड़ा होगा, तो हमने एक और जीरो स्टैक के टॉप पे डाल देना है, मतलब दो जीरो हो जाएंगे अब स्टैक के ऊपर, यस सर। टॉप पर, ठीक है, स्टैक के टॉप पर दो जीरो हो जाएंगे। और ये पॉपिंग वाला भी क्लियर है बेटा? यस सर। श्योर कि वन होगा, यस सर। स्टैक के टॉप पे जीरो पड़ा होगा, उसको पॉप किया, ओके। ऑब्वियसली नीचे बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन अगर हम जीरो मान रहे हैं ऊपर पड़ा हुआ है, तो अब जीरो को पॉप कर लिया, तो स्टैक टॉप पे अब कुछ नहीं पड़ा है, खाली है, ऑब्वियसली इसके नीचे काफी कुछ है। इज इट ओके? यस। यस सर। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये क्वेश्चन बनाया कैसे है मैंने, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा एक चीज याद रखना, बनाने से पहले अगेन माइंड चलाना है हमें। माइंड कैसे चलाना है, अब लिमिटेड वे से बनाते हैं, और हाँ, इसका टेबल भी बनाना बेटा, टेबल भी बनाते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, ट्रांजिशन टेबल। तो बेटा यहाँ पर करंट स्टेट, तो कितनी करंट स्टेट्स हैं बेटा?
क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू एफ, भी है, क्यू एफ भी है ना, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू वन, क्यू क्यू टू, टू, क्यू एफ। और अब के इनपुट सिंबल भी है बेटा, इनपुट यस सिंबल भी सर। है ना, कौन सर कौन से हैं जीरो, इनपुट सिंबल? 0 1। इनपुट सिंबल, तो अगर जीरो है बेटा, जीरो है, वन है, और हाँ एक एक चीज बेटा छोटी सी रह गई, यहाँ भी यही आएगा बेटा, मतलब इसकी जगह पे ना एप्सिलॉन आ सकता है। ओके सर। ठीक है, आ सकता है डिटरमिनिस्टिक वैल्यू। ओके, और यहाँ पर हम स्टैक सिंबल लिखेंगे बेटा। स्टैक सिंबल हमने देखे हैं, बस दो ही देखी है ना, एक जीरो और एक जेड, जेड। है ना। यहाँ पर लिख यस देना सर। चाहे स्टैक स्टैक सिंबल। वन इनपुट पे भी हमने देखी है, जीरो और जेड, राइट। यस सर। और एक और इनपुट है हमारी, कौन सी? एप्सिलॉन, उस पर भी जीरो और जेड। ओके, तो यहाँ पर बेटा देखो, क्यू नॉट पे जीरो इनपुट हो और स्टैक के टॉप पे जीरो पड़ा हो तो क्या करते हैं? ऐसी कोई है? क्यू नॉट पे जीरो इनपुट किया जाए और स्टैक के टॉप पे जीरो पड़ा हो, ऐसी कोई ट्रांजिशन है? मतलब नो जीरो कॉमा सर। जीरो वाली नहीं है ना, नो सर। कुछ नहीं आएगा। ऐसी कोई ट्रांजिशन है जीरो इनपुट हो और जेड स्टैक के ऊपर पड़ा हो टॉप पे? यस सर। ये रही है ना। यस सर। तो अब बेटा क्या लिखना है हमें, किस जगह पे जा रहे हैं हम? Q1 पे। Q1 पे, और स्टैक के टॉप पे क्या आ रहा है? जेड, 0 Z। जीरो जेड। इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, Q1 पे जा रहे हैं, जीरो जेड आ रहा है स्टैक के टॉप पे। समझ में आया बेटा? यस सर। ऐसे ही बेटा क्यू नॉट पे वन की कोई इनपुट नहीं है ना, वन पे तो यस है ही सर। नहीं कुछ। Q1 क्या जीरो पे है? देखो, यस सर। Q1 का जीरो पे है, हाँ ये देखो ये है। खुद पे ही है। तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? 0 जीरो। 0 0। ये यहाँ पर आ जाए, Q1 की जीरो पे इनपुट और स्टैक पे पड़ा हुआ है जीरो, Q1 पे ही रह रहा है Q1 और जीरो जीरो आ 0 रहा है। 0। बाकी कोई ट्रांजिशन है? नो सर। ये देखो Q1 वन पे, 1 पे है। वन यस इनपुट, सर। स्टैक पे पड़ा है जीरो, तो ये रही। Q2 पे जा रहा है ये, Q2 पे 0 एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, अकेला एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बेटा, जीरो एप्सिलॉन नहीं है, अकेला एप्सिलॉन है। यस सर। ठीक है, वो जीरो हम ये यहाँ से, तभी तो वो ये लिख रहे हैं स्टैक सिंबल के नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? इनपुट सिंबल ही नहीं है साथ में, हर एक इनपुट सिंबल भी दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने स्टैक सिंबल है। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। Q2 ऐसे ही Q2 बेटा बनाना है। यस सर। सर Q2 पे एप्सिलॉन है। एक तो बेटा वन पे भी है ना, 1 पे भी है और एप्सिलॉन पे भी दोनों पे है। QF पे भी ठीक है, जा रहा है। तो Q2 वन पे, ऑब्वियसली जीरो पे कोई नहीं है। Q2 वन पे, स्टैक टॉप पे पड़ा है जीरो, Q2 पे ही रह 2 रहा है और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आ रहा है। और Q2 यस सर। एप्सिलॉन इनपुट, स्टैक पे कुछ नहीं पड़ा है, जेड पड़ा है, QF पे जा रहा है
जेड ही पड़ा रहने देते हैं स्टैक पे, है ना, ऐसे ही है ना। यस सर। और क्यू एफ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है तो खाली छोड़ दो। इज इट ओके? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर 1 मिनट, ये थोड़ा लिखना है। लिख भी लो बेटा और अच्छे से समझ भी लो, कोई डाउट हो तो पूछ यस। भी लो। सर ये एप्सिलॉन को भी इनपुट सिंबल मानना है? बिल्कुल बेटा, एप्सिलॉन भी इनपुट सिंबल है क्योंकि एप्सिलॉन पे ट्रांजिशन है ना, यस सर। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर भी करेक्शन करवाई है यहाँ पे। यस सर। इनपुट सिंबल के साथ साथ ना एप्सिलॉन पे भी ट्रांजिशन हो सकती है, डिटरमिनिस्टिक में भी और नॉन डिटरमिनिस्टिक में भी। ठीक है, यस सर। आखिरी वाली, और ये नॉन डिटरमिनिस्टिक ही है वैसे भी। सर वो नेक्स्ट पेज निकालना। यस सर, सर कर लिया। कर लिया। तो अब ये बनाया कैसे वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा इसके लिए बनाना था और n की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बेटा क्या था, इसका मतलब क्या था, कैसी स्ट्रिंग्स आएंगी इसमें। सर कि टाइम 0 आएगा उतने टाइम ही 1 आएगा। हाँ, और छोटी सी छोटी स्ट्रिंग कौन सी सर बनेगी। 0 0 0 1 1। छोटी सी सर छोटी। 0 हम्म। 0 1। 0 1 छोटी सी छोटी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है मतलब यस। एक ना एक बार 0 जरूर आएगा और कम से कम एक बार 1 भी आएगा। बेसिकली एक बार 0 अगर आ गया तो उतने ही 1 तो आने ही आने, तो कम से कम एक एक अकरंस दोनों की जरूर आएगी। तो अब सबसे छोटी स्ट्रिंग पे मैं शुरू करता हूँ कि मेरे को ये बनानी है, ठीक है, बाकी होता जाएगा अपने आप। बेटा जब मैं शुरू करूंगा तो स्टैक पे क्या पड़ा होगा, जेड। जेड ही पड़ा होगा ऑब्वियसली। तो मेरा पहला शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, मेरी स्ट्रिंग शुरू तो 0 से ही होगी ना बेटा, यस सर। 1 से तो हो ही नहीं सकती है, 0 से ही होगी। तो अगर मेरी स्ट्रिंग 0 से शुरू हो रही है, शुरू में स्टैक पड़ा है जेड, अब मैं ना 0 को स्टैक के ऊपर डाल रहा हूँ। अब ये रीजन समझो स्टैक के ऊपर मैंने क्यों डाला। देखो बेटा मान लो 10 बार 0 आना है तो यस इतनी बार सर। बेटा 1 भी आना है। अब ये मैं यस सर। याद, अब मैं 0 मान लो ट्रांजिशन करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, अब मेरे को काउंट भी तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना कि इतनी 0 आ चुकी है, यस सर। है ना। तो वो काउंट मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी जितनी बार 0 आ रहा है ना उतनी उतनी बार मैं 0 पुश करता जा रहा हूँ। मान लो 10 बार 0 आया तो स्टैक में 10 बार 0 पुश कर देना। बात आई समझ में। यस सर। तो मैंने ना इसको जब पहली बार भेजा, पहली बार क्योंकि अब देखो अब मैंने स्टैक पे 0 भेज दिया, अब स्टैक के ऊपर बेटा जेड तो रहेगा नहीं, है ना, यस सर। जेड तो रहेगा नहीं। अब स्टैक के ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो मैंने इसको एक अलग स्टेट पे भेज दिया। यहाँ पर बेटा घूमते जाए, अब जितनी बार मर्जी 0 आता जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 इनपुट होगी, स्टैक पर 0 पड़ा होगा, दूसरा 0 भी स्टैक पे डाल देना। मान लो यस सर। पहली बार एक 0 आया, स्टैक पे डाल दिया, फिर दूसरी बार आया, स्टैक पे 0 पड़ा हुआ था एक, मैंने 2 डाल दिए, 2 हो गए। अब यस सर। तीसरी बार फिर 0 आया, अब भी स्टैक के टॉप पे क्या है 0 पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली इसके नीचे एक और 0 पड़ा हुआ है लेकिन वो मैं नोट में नहीं लेके आ रहा हूँ।
क्योंकि मेरे को जनरलाइज करना है ना काम। तो मैं कह रहा हूँ स्टैक के ऊपर अगर एक भी यस जीरो सर। है तो 2 जीरो कर दो आप। फाइन। यस मान लो सर। अगर एक जीरो है तो 2 कर दो, 2 है तो 3 हो जाएंगे, 3 है तो 4 हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा बेसिकली। एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मान लो 10 बार जीरो आ गया, तो 10 बार जीरो आ गया, उसके बाद बेटा 1 आने शुरू हो गए। 10 बार जीरो आ गया, उसके बाद 1 आने शुरू हो गए। अब जैसे ही 1 आने शुरू हुआ, मैंने ट्रांजिशन कर दी किसी और स्टेट पे। 1 आया, स्टैक पर जीरो पड़ा था और एप्सिलॉन कर दिया, मतलब पॉप कर दिया जीरो। 10 बार जीरो आ गया, अब 10 बार 1 आने हैं। तो पहली बार जब 1 आया तो मैंने पॉप कर दिया एक जीरो, कि मतलब एक 1 तो आ गया एक जीरो के बदले। अब बाकी के 9 जीरो के बदले 9 1 चाहिए मुझे, है ना? यस सर। तो इसलिए मैंने इसको दूसरी स्टेट पे भेज दिया, यूट्यूब पे। जब पहली ट्रांजिशन हम करते हैं ना ऐसी पुशिंग या पॉपिंग की, नॉर्मली हम आगे भेज देते हैं। अब अगला बेटा, अब बेटा अगर 1 आता है, यही बड़ी चीज, स्टैक पर जीरो है, पॉप करते जाना है। अब मान लो 9 बार 1 आया तो यस 9 सर। जीरो पॉप हो जाएंगे। अब मान लो 10 बार जीरो भी आ चुके हैं, 10 बार 1 भी आ चुके हैं, और मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। मान लो 10 बार जीरो आए थे, उसके बाद 10 बार 1 भी आ गए बेटा, अब मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई। यस सर। और मैंने 10 जो जीरो पुश किए थे वो मैंने 1 आने से पॉप भी कर दिए, 10 के 10। तो अब मेरे स्टैक के टॉप पे क्या बचेगा बेटा? सर जेड। जेड ही बचेगा सिर्फ, है ना? 10 पुश किए थे जीरो, 1 आने से मैंने पॉप भी कर दिए, है ना? मेरा यस सर। काम खत्म हो गया यहाँ पे। यस अब सर। बेटा स्ट्रिंग भी खत्म हो गई। तो अगर मैंने सारे के सारे जीरो पॉप कर दिए और मेरी स्ट्रिंग भी खत्म हो गई, तो अब इसका मतलब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 जीरो आए थे, यस 10 सर। 1 आ गए थे, मेरी स्ट्रिंग भी खत्म हो चुकी है, स्ट्रिंग में कोई इनपुट सिंबल नहीं बचा, मतलब खाली है अब मेरी स्ट्रिंग। और स्टैक के ऊपर पड़ा है जेड, इसका मतलब है जितने जीरोस डाले थे उतने ही 1 आ गए, जिससे मैंने जीरो निकाल भी लिए, तभी जेड बचेगा ना। यस सर। तो मैंने जेड का जेड रहने दिया और उसको फाइनल स्टेट पे ले गया। उसको फाइनल स्टेट में ले गया मैं, ठीक है? यस सर। कंप्लीट समझ में आ गया बेटा? यस सर। श्योर? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन बेटा और मैं करवाऊंगा आपको, बाकी आप प्रैक्टिस करना। और इन बिटवीन आपको फ्राइडे या सैटरडे या मंडे आपको एक लेक्चर की जरूरत पड़े, आप लगवा सकते हो, यू हैव टू मैसेज मी फॉर ओके दैट। सर। ठीक है, मंडे को तो ऑब्वियसली आपका ऑफिशियली लेक्चर होता ही है, वो हम लगाएंगे। फ्राइडे या सैटरडे को आपको जरूरत होती है तो बताना बेटा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट बेटा। अब सर इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर हमने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर टेबल बनाना टेबल है। बनाना है, बस बस। और एक बेटा, अब इसमें मैं पूछूं आपसे, सेट ऑफ स्टेट क्या है बेटा? तो क्या है सेट ऑफ स्टेट्स? सेट ऑफ सेट ऑफ, स्टेट्स Q1, हाँ, क्यू नॉट क्यू वन, Q2, क्यू टू, QF। क्यू एफ। क्यू नॉट, सर Q0, एफ, QF। इनपुट सिंबल, सर 01, स्टैक सिंबल, Z बिल्कुल जेड। और और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं होता बेटा, एप्सिलॉन तो खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है। और सर जीरो, स्टैक में जीरो 0। ही आ सकता है ना, और तो कुछ नहीं आ सकता। यस सर। तो 2 ही स्टैक सिंबल है, जेड तो होगा ही होगा, दूसरा जीरो। ओके, जेड, सर Z। जेड जेड ही होगा। और ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये अब बेटा
अब मैं अगली शीट पे आपको बताता हूँ कैसे करना है, या इसी शीट पर एक एग्जांपल देता हूँ। इनपुट पहले स्टेट, इनपुट स्टैक टॉप एरो, नेक्स्ट स्टेट स्टैक टॉप। क्या बेटा? यस सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इनपुट बीच में स्टेट स्टैक नेक्स्ट स्टेट स्टैक से 0z होगा। इज इट ओके बेटा? यस सर। दोनों में से जो नोटेशन आपने फॉलो करनी है फॉलो करो, इवन तीसरी कोई नई नोटेशन बना के भी फॉलो करनी है कर सकते हो, बट याद रखना इनपुट भी हो, करंट स्टेट भी हो, स्टैक भी हो, नेक्स्ट स्टेट भी हो और न्यू स्टैक भी हो, स्टैक टॉप भी हो। पांचों चीजें जो होनी चाहिए, दैट्स इट। यस सर। है ना? क्योंकि यस ट्रांजिशन सर। फंक्शन यही चीज है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं और कैसे पहुंच रहे हैं, यही होता है ट्रांजिशन फंक्शन। यस सर। वही चीज कर रहे हैं बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, 0n1n+1 n इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अब क्या होगा बेटा? सर जितने जीरो आएंगे उसमें जितने वन आएंगे एक वन और ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। मान लो अगर 10 जीरो आते हैं तो 1 11 आएंगे, एक एक्स्ट्रा या 1 आएगा। छोटी सी यस छोटी सर। स्ट्रिंग कौन सी बनेगी बेटा? सर 0 1 1। बिल्कुल। तो ये बनाने की कोशिश हम पहले करते हैं। शुरू करूंगा क्यू नॉट से। इनपुट क्या आएगी बेटा? यस सर। पहली इनपुट क्या आएगी? 0 स्टैक के टॉप पे। Z। अब स्टैक के सर टॉप पे 0 Z। 0z, 0 पुश कर देना है मेरा, ठीक है। और मैं अगली स्टेट पे लेके जा रहा हूँ Q1 पे। अब जितने जीरो आते जाएं पुश करते जाओ। यस सर। 0 आ गया, स्टैक के टॉप पे क्या 0 पड़ा है? 0। 0 डबल 0 0। 0। जैसे ही 1 आया यस सर। मतलब 0 खत्म हो गए। यस सर। 1 आया, स्टैक के ऊपर क्या पड़ा होगा? सर 0 तो मैंने क्या करना है अब? पॉप कर दिया। अब साइलेंट। अब यहाँ पर जितने 1 आते जाएं 0 पॉप करता जाऊंगा मैं। अब बेटा आपको इतना तो पता है, मान ले 10 जीरो आए और 10 1 आए, तो अब पॉप तो सारे हो गए ना। 10 जीरो यस से सर। 10 1 से 10 10 के 10 जीरो पॉप हो गए, लेकिन मेरे को एक एक्स्ट्रा 1 चाहिए था, है ना? एक्स्ट्रा चाहिए ना 1 एक। यस सर। अब क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में मान लो 3 जीरो आने थे, 3 जीरो आ गए, फिर 3 1 आने थे, 3 1 आ गए, यहाँ तक मेरे 3 1 खत्म हो गए। यस सर। इसके बाद बेटा अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होगा? जेड ही पड़ा होगा, है ना? यस सर। और मेरे को लेकिन एक और एक्स्ट्रा 1 चाहिए, एक 1 एक्स्ट्रा और अभी आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही एक्स्ट्रा 1 लाने के लिए अगर एक और 1 आता है, सपोज सारे जीरो पॉप होने के बाद, और स्टैक के टॉप पे पड़ा है जेड, इसका मतलब जितने जीरो आने थे उतने 1 आ चुके हैं। अब मेरे यस को सर। एक एक्स्ट्रा क्या ख्याल रखना पड़ेगा बस। तो अगर मेरा एक्स्ट्रा 1 आता है और स्टैक के ऊपर कुछ नहीं पड़ा है, तो मतलब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए ना बेटा।